आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इतने पैसे भी दिए, मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी, कुछ मिल नहीं रहा। कहाँ से क्या करें हम? फाइन देने के लायक भी नहीं बचे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जो बॉन्ड वाली चीज़ें हैं, पढ़ाई फीस वाली चीज़ें हैं, उसके लिए पेरेंट्स हैं, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कॉलेज प्रशासन है। ये जो चीज़ बैठी है सर, वो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए बैठी है। प्रमाण आता है कॉलेज से कि स्टेट कोटे के लिए 30 लाख रुपए दो, 27 लाख दो, और जो ऑल इंडिया कोटा है उसके लिए 38 लाख के लगभग पैसा भुगतान करो। ये क्या ब्लैकमेलिंग है? हमें भी सड़क पे ही आना पड़ेगा नेचुरली। अगर बच्चे सड़क पे तो बैठे हैं तो हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हम नहीं ला सकते क्योंकि लोन पे स्टडी कर रहे हैं बच्चे सब लोग। तो इस वक्त मैं SGRR मेडिकल कॉलेज में हूं और आप सब जानते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज अपनी खामियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। नया सत्र शुरू होता है तो परिजन और छात्र धरने पर बैठते हैं। मामला फीस से जुड़ा हुआ होता है। कोर्ट कचहरी में जाने के बाद कोई चीज़ तय होती है और सेशन आगे को चलता है। और अब एक और ऐसी ही विडंबना दोबारा खड़ी हो गई है। SGRR प्रशासन अब चाहता है कि वो युवा जो 5 साल MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वो इंटर्नशिप के नाम पर पैसा देंगे और 37 लाख रुपया चाहिए। और इसी बात का विरोध है। और ये तस्वीर, ये नज़ारा देखिए। कल सोशल मीडिया में जो वायरल वीडियो हुए थे उनमें जो वीडियो आपने देखा था वो छात्र छात्राएँ थी जिनके साथ यहाँ पर बदसलूकी की गई। कुछ लोग आए जो अनआइडेंटिफाई इस वक्त हैं। पुलिस में मामला दर्ज हुआ, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है वो एक अलहदा विषय है। लेकिन वो लोग कौन थे जो हाथों में हथियार लेकर आए थे, जिन्होंने यहाँ पोस्टर बैनर फाड़ दिए और इस मूवमेंट को, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से युवा यहाँ पर बैठे थे, इनकी कोशिश है कि जो कॉलेज प्रशासन है वो इंटर्नशिप को शुरू करे। हम बात करेंगे। 2 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आज इनका तीसरा दिन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तान्या है। तानिया, कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से ही हूँ। देहरादून से। क्या हुआ था कल यहाँ पर? कल यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा पीसफुल हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही जैसे अभी बैठे हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बैठे हुए थे। हमें कोई आइडिया नहीं था। इधर से आई एम्बुलेंस में, हमें लगा कोई एम्बुलेंस को अब कोई क्यों शक करेगा। आए एम्बुलेंस में, अंदर गई एम्बुलेंस। उसके बाद सीधा से हमारे ऊपर, बस हमारे यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, उसको फाड़ने के लिए लोग आ गए। हाथों में, 1-2 के हाथों में कटर भी थे। उन्होंने सीधा टेंट फाड़ा, अटैक किया हम पे। हम लोगों ने उनको समझाने, रोकने की कोशिश करी तो जो लड़कियां आगे थी उनके साथ में हैरेसमेंट हुई, उनके बाल खींचे, उनको ऐसे पकड़ा गया इधर उधर। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही गलत था क्योंकि हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो बस बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं। हमें पढ़ाई करने दो, हमारी इंटर्नशिप शुरू करो, हम उठ जाएंगे। ये कल का जो घटनाक्रम हुआ था वो बता रही हैं आप। मुझे ये बताइए कि मुद्दा क्या है, किस चीज़ की लड़ाई है आपकी? मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो हमसे रातों में इन्होंने हमसे इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए। हमने इनको 4.5 साल की जितनी इन्होंने फ़ीस मांगी टाइम पे दे दी। अब हम कहाँ से इतना पैसा लाए? इन्होंने हमसे फिर से 37 लाख रुपए मांग लिए। कोर्ट में केस चल रहा है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि ये जो भी बोलेंगे हम पैसे दे देंगे। हम कहाँ से लाएं? हमारे लोन है, घर बिक चुके हैं। अब कहाँ से इतना पैसा लाए? नहीं है इतना पैसा, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। घर वाले बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं, अब है ही नहीं हमारे पास, कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से दे? ऊपर से इन्होंने बोल दिया नहीं पैसा दोगे इंटर्नशिप नहीं शुरू करेंगे। इंटर्नशिप नहीं शुरू करेंगे, हमारा तो साल बर्बाद हो गया। अगले साल हम नेक्स्ट के या नीट PG जो भी होगा दे ही नहीं पाएंगे। हो गए हम सारे मेडिकल कॉलेज से पीछे। हम क्या करें? इतनी 4 साल जो हमने, 6 साल 10वीं से जो हम मेहनत कर रहे हैं सब बर्बाद, कुछ कर ही नहीं रहे। अभी हम फिर सड़क पे आ गए। इतने पैसे भी दिए, मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी, कुछ मिल नहीं रहा। क्या करें? यही तो मांग रहे हैं हमें टाइम पे पढ़ने दो, हमें शांति से जीने दो, और कुछ मांग थोड़ी ना रहे हम। और बिल्कुल। हमसे बोलते हैं कि हम दिन रात सेवा करेंगे। हम डॉक्टर इसीलिए बन रहे हैं कि लोगों की सेवा करेंगे, पर लोग भी तो फिर हमें थोड़ा तो सपोर्ट करें। हम बस सपोर्ट ही तो मांग रहे हैं और कुछ थोड़ी ना मांग रहे हैं। हमें पढ़ने दो। हम जो कुछ भी करते हैं हम पे फ़ाइन लग जाते हैं। कहाँ से क्या करें? हम फ़ाइन देने के लायक भी नहीं बचे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं बचा। 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई, आप समझ सकते हैं कितना खर्चा है। और जाहिर सी बात है इस वक्त अगर 37 लाख रुपया मांगा जाएगा तो वो आएगा कहाँ से? आपका क्या नाम है? सागर। सागर, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, रिजल्ट आ चुका है। फीस दे दी आपने? पूरी सारी 5। आप क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं अब इन्होंने अपना कहीं से कुछ भी आया है, ये कह रहे हैं शुरू से जो पीछे की बड़ी और फीस है वो दीजिए, और वो 37 लाख फीस है, हम एकदम से कैसे दे दें। हमने कहा हमारा जो इंटर्नशिप है वो शुरू करो, और जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं ये कोर्ट डिसाइड करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो हम मान्य होगा, हमारे को कोर्ट का फैसला। आप ये चाहते हैं कि प्रैक्टिस ये इंटर्नशिप शुरू कर दी जाए, जो भी कोर्ट फैसला करेगा आप उसको मान लेंगे। आप अगर जीते तो तब तक आपकी इंटर्नशिप आगे को चलती रही, यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं हम, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप में पूरे 365 दिन होते हैं, वो हमको एक एक दिन काउंट होता है, और आगे के लिए हमको नीट पीजी का जो एग्ज़ाम देना होता है वो 31 मार्च तक पूरा होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये एक्सटेंड लगा देंगे, फिर हमारा ये साल भी ख़राब और आगे का एक और साल ख़राब, दो हमारे एकेडमिक ईयर ख़राब होंगे। ये जो आपका क्या नाम है? कार्तिक कौशिक, कहाँ से हैं कार्तिक? हरियाणा से ही हूँ मैं भी। क्या चाहते हैं आप लोग, कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? कोई बात हुई मेडिकल कॉलेज प्रशासन से? जी अभी एसपी मैम आई हुई हैं और हमारे पेरेंट्स आए हुए हैं, और वो कॉलेज प्रशासन से बात करके कुछ फैसला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग यही है कि हमें इंटर्नशिप हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, और जो फाइनेंशियल जो हमारी ये मांग रहे हैं उसका हम कोर्ट में अप्रोच करेंगे, और उस चीज़ को कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। लेकिन हमारी इंटर्नशिप ये पैसा जो है हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट ना करे, और हमारी इंटर्नशिप जल्दी से जल्दी शुरू हो, बस हमारी यही मांग है। इंटर्नशिप जल्दी शुरू होनी चाहिए। आप उठिए ज़रा, खड़े हो जाइए यहीं पर। आप ये बताइए, जब आपने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी तो क्या एक 100 रुपये का बॉन्ड आपने भरा होगा? फ़ीस का क्या जिक्र था? क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है वो ये कहता है कि युवाओं से हमने फ़ीस का जिक्र किया था। क्या आपके इन 37 लाख का जिक्र था कहीं? सर फीस के बारे में हम सब चीज़ें हम कह रहे हैं कोर्ट से और पेरेंट्स से पूछी जाए। हमारी सिर्फ एक चीज़ है कि हमारी इंटर्नशिप है। सर हम सारे पेपर्स क्लियर करके पता नहीं अक्टूबर नवंबर से कोई बच्चा यहाँ सोया नहीं है, दिन रात जग जग के हमने पेपर दिए हैं, पास हुए हैं, रिज़ल्ट आया। ये इंटर्नशिप सर हमें कोई देने वाली चीज़ें नहीं है सर, हमारा हक है। हर बच्चा पेपर के बाद इंटर्नशिप में ही मेन डॉक्टरी की जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं वो इंटर्नशिप में ही शुरू होती हैं। अभी तक हमने सब पढ़ लिया है, अब हमने करना है, सेवा करनी है, इसके बाद ही तो आगे काम किया जाएगा। जो बॉन्ड वाली चीज़ें हैं, पढ़ाई फीस वाली चीज़ें हैं, उसके लिए पेरेंट्स हैं, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कॉलेज प्रशासन है। ये जो चीज़ बैठी है सर वो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए बैठी है। इंटर्नशिप बस हमें शुरू करवाइए, बाकी जो है वो सब पेरेंट्स डील करेंगे। कितना मुश्किल और कितना टफ होने वाला है आपके लिए? अगर अभी इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई तो कितना नुकसान होने वाला है? शुरू से स्टार्ट करूँ तो सर सबसे पहले तो मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट। एक बच्चे का गला बैठा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि रात भर बैठते हैं, ठंड लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद सर पढ़ाई छूटेगी। 365 डेज़ की होती है इंटर्नशिप, अगले साल 31 मार्च तक ख़त्म होनी है। उसके बाद नीट पीजी दिया जाएगा। अगर वो नहीं दिया गया, हर साल से पीछे गए, एक साल फिर वेस्ट होगा। 5.5 साल का होता है पूरा MBBS इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अगर वो एक साल इंक्लूड और हो गया तो 6.5 साल। फिर उसके बाद कब सर सर्व किया जाएगा लोगों को, कब आगे बढ़ा जाएगा, कब स्पेशलाइजेशन करी जाएगी, कब क्या होगा। कोर्ट का मामला अलग है, फीस का मामला अलग है। इंटर्नशिप पढ़ाई को, एकेडमिक को फाइनेंशियली लिंक नहीं करा जाना चाहिए। बिल्कुल, एकेडमिक शुरू होना चाहिए। तो परिजन भी यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिन डॉक्टर्स को आप शायद आने वाले 6 महीने 1 साल के भीतर किसी अस्पताल में बैठे मरीजों का इलाज करते हुए देखते, वो इस समय खुली छत के सामने, खुली छत में बैठे हुए हैं, रात को भी बैठ रहे हैं। दर्द इस बात का है कि जो SGRR प्रशासन है वो मोनोपोली कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये लड़ाई SGRR की हमने बहुत देखी है। इस देहरादून में पत्रकारिता करते हुए मुझे याद है कि पिछले 10-15 सालों से इस मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं इसी तरह के झगड़े होते रहे हैं। गेट पर धरने, कभी सत्र शुरू होता है तो तब परिजन और जो बच्चे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का एक बड़ा सपना लेकर यहाँ आते हैं, वो अपनी फ़ीस को लेकर जो घालमेल होता है उसे लेकर सड़कों पर बैठते हैं। लाठियाँ तक चार्ज की गई हैं। ऐसे भी बैच हमने यहाँ देखे हैं SGRR कॉलेज में। फिर एक समस्या आकर खड़ी हो गई है। अब इंटर्नशिप शुरू होनी थी बेहतर भविष्य के लिए। जिन परिवारों ने पैसा लगाया, सब कुछ बेचकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा, वो आज आखिरी वक्त में एक बार फिर उन्हें एक मोटी रकम चाहिए, तब जाकर इंटर्नशिप शुरू होगी। ये परिजन हैं, तमाम वो परिजन हैं जो अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। सब लोग आए हुए हैं और इनके जो बच्चे हैं सामने बैठे हुए हैं, वो इस बात को लेकर बैठे हैं कि इंटर्नशिप शुरू हो। आपका क्या नाम है सर? आलोक वर्मा। कहाँ से हैं आप वर्मा जी? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से। आपका बेटा बेटी कौन? बेटी। क्या कह रहा है अब SGRR प्रशासन?
सर हमारा को तो 26 लाख मांगा गया स्टेट कोटे से और हमने तो सारी फीस दे चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। इन्होंने नोटिस दिया हुआ है तब एग्ज़ाम में बैठने दिया। अब जब इंटर्नशिप शुरू होने नोटिस भी मिल चुका है? हाँ, नोटिस देने के बाद ही तो एडमिट कार्ड दिया इन्होंने। थोड़े बहुत ड्यूज थे उन्होंने निकाला, वो भी हमने भर दिया। अब नोटिस देने के बाद जब एग्ज़ाम में रिजल्ट आ गया, अब इंटर्नशिप शुरू होनी थी, उससे बाद नोटिस दे के ये 26 लाख का हमारे पर डाला है। अदर स्टेट्स के जो हैं उन पर 37 लाख डाला है। अलग स्टेट पे। आप कहाँ से सर? सर मैं गोपेश्वर से हूँ। ओके, क्या है इनकी समस्या और क्या कह रहा है प्रशासन? समस्या सारी ये है कि 4.5 साल समाप्त हो गए हैं। बच्चों को जो डिग्री होती है MBBS की वो मिल चुकी है। अब इसके बाद इंटर्नशिप शुरू होनी थी, ये बच्चों का अधिकार है। जब 4.5 साल आपने यहाँ पे रखा हुआ है तो आपका इंटर्नशिप आपका बच्चों का अधिकार है। लेकिन अचानक एक फरमान आता है कॉलेज से कि स्टेट कोटे के लिए 30 लाख रुपए दो, 27 लाख दो और जो ऑल इंडिया कोटा है उसके लिए 38 लाख के लगभग पैसा भुगतान करो। ये क्या ब्लैकमेलिंग है? उन्हें पता है कि 4.5 साल बाद बच्चा रोल बैक नहीं कर सकता है। उस ब्लैकमेलिंग को देखते हुए फिर से ये क्या कि बच्चा जा नहीं सकता है तो देगा पैसा। और इसके आलोक में जो है वो एक बात कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है। अभी तक ये हमको ये नहीं बता पाए हैं कि कोर्ट के फैसले में जो आपका तथाकथित कोर्ट का फैसला आपके पास है उसमें 2018 के लिए कई बैच के लिए जो बच्चे 2018 बैच के यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए कोर्ट का कोई आदेश ऐसा है क्या कि वो इतनी फीस को दें? कोई भी कोर्ट ने नहीं कहा हुआ है कि 2018 के बैच के बच्चे जो है यहाँ पर इतनी फीस को दें। कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए ये फीस लागू होगी, ना कि 2018 के लिए। और ये उसी हालत पे कभी क्लेरिकल मिस्टेक कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कभी कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ जो है हमको प्रताड़ना और अत्यधिक प्रताड़ना दी है। ऐसा लग रहा है हम कि न जाने किस भयंकर गलती कर दी हमने जो यहाँ एडमिशन दिलाया है, या हम यहाँ जो इतने बुरे काम कर रहे हैं, माफिया हैं, हम कौन से गुंडे हैं जो हमको पिटवाने के लिए यहाँ गुंडे भेजे जा रहे हैं। बच्चों के इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने दूसरों के स्वास्थ्य को ठीक करना है, उन्हीं के स्वास्थ्य को ख़त्म करने के लिए तमाम जो है यहाँ पे लोग भेज करके यहाँ पर वो कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ सर, एक चीज़ फैलाई जा रही है कि हम गुरुराम राय महान संत के खिलाफ हैं। हम बिल्कुल नहीं है। हम गुरुराम राय जो महान संत थे, एक विभूति थी और हमारे देश को और पूरे विश्व को उन पे गर्व है। हम उनके चरणों में पड़ते हैं, उनके चरणों को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात ये फैला के की जा रही है कि हम श्री गुरुराम राय जी के विरुद्ध है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम उनको प्रणाम करते हैं। हम उस प्रशासन के खिलाफ जो गुरुराम राय जी का अपमान करके बच्चों को जो है इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। गुरु राम राय जी कहाँ बीच में आ गए? अगर वो शायद होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। ये तो एक अलग ही मसला है। आप देखिए तमाम जो हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हम जी रुड़की से। रुड़की से। आपकी बेटी है, बेटा कौन है? बेटी है। बेटी है। हाँ जी। क्या चाह रहे हैं ये लोग जो पैसे अलग से मांगे गए हैं, आप लोग क्या कहाँ से जुटाएंगे? पहले से लोन पे चल रहे हैं, हम लोग जुटाएंगे कहाँ से? अब तो रिश्तेदार भी नहीं देंगे क्योंकि इनके पास तो हमारे पास मकान पे लोन, गाड़ी पे लोन, बच्चे की पढ़ाई पे लोन, हम कहाँ से देंगे? जो नो ड्यूज़ दिया बच्चों को, प्रशासन कह रहा है कि नो ड्यूज़ इसीलिए मिलता है कि जब कोई ड्यूज़ ना हो तब नो ड्यूज़ दिया जाता है, तो फिर बाद में पैसे कहाँ से आ गए? यही तो हमें समझ में नहीं आया ना सर कि बाद में पैसे कहाँ से आए। हम तो सोच रहे थे चलो अब हमारा लोन कम हो गया है, 4-4.5 साल में हमें जितना देना था दे दिया है, लेकिन अचानक से ऐसे आ गया कि बच्चे ही डिप्रेस्ड हो गए। कोई कह रहे हम छोड़ देते हैं, हम दोबारा ग्रेजुएशन करेंगे। कैसे होगा ये सर? मतलब समझना चाहिए पेरेंट्स की समस्या को भी ना। बिल्कुल। आप कहाँ से मैम? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। आपकी बेटी या बेटा? नहीं, मेरा बेटा है। बेटा है। क्या करेंगे अब आप लोग? बच्चे तो बैठे हैं सड़क पे। हमें भी सड़क पे ही आना पड़ेगा नेचुरली। अगर बच्चे सड़क पे तो बैठे हैं तो हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हम नहीं ला सकते क्योंकि लोन पे स्टडी कर रहे हैं बच्चे सब लोग। तो इसलिए हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा, प्रशासन को साथ देना पड़ेगा हम लोगों का। ये जो इंटर्नशिप के नाम पे पैसे मांग रहे, पहले कभी जिक्र हुआ? आप लोगों को बताया गया कि 37 लाख फिर देने होंगे? सर एक रूल होता है, अगर हमने नो ड्यूज साइन कर दिया और हमारे बच्चे ने पेपर दे दिया, नाउ वी आर फ्री। हमारा सब मतलब नो ड्यूज मीन्स हम क्लियर कर चुके हैं सब कुछ, तो अब कोई फंडा ही नहीं बनता पेमेंट करने का। तो अब नए सिरे से हाँ ये उम्मीद लगा रहे थे
देखिए इंटर्नशिप में तो बच्चों को पैसा मिलता है, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि अब हमें हमारे पेरेंट्स को थोड़ा हमें कम खर्चा देना पड़ेगा, मीन जेब खर्च कि थोड़ा तो हमें यहाँ से मिलेगा। मतलब हमें जो खुशियाँ दे रहे थे 1 मिनट में, मतलब सारा कुछ मतलब इस कॉलेज प्रशासन ने सब खत्म कर दिया। देखिए, जिस सुनहरे भविष्य की बात मैं कर रहा था वही बात वो कह रही हैं। उनका कहना ये था कि 4.5 साल घर पे लोन, गाड़ी पे लोन, किसी ने ज़मीन बेच दी, किसी ने कर्जा उठाया, अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करवाई। 4.5 साल बाद जब वक्त इंटर्नशिप का आया तो शायद ये उम्मीद थी कि अस्पताल से कुछ पैसा भी शायद कमाना शुरू करेंगे इनके बच्चे, लेकिन हुआ उल्टा। अचानक से ये फरमान आया कि अब आप 37 लाख दीजिए। उत्तराखंड के हैं तो 26 लाख दीजिए, उत्तराखंड से बाहर के हैं तो 37 लाख रुपए दीजिए, तब जाके इंटर्नशिप होगी। 4.5 साल अपनी मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके युवा अगर इस तरह खुली छत के नीचे रात में ठंड में बैठकर अपने भविष्य के लिए फिर अपने हक को मांगने के लिए ऐसे बैठेंगे तो इस प्रताड़ना को नहीं देखा जा सकता। उम्मीद अब यही है कि SGRR प्रशासन, हालांकि हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका भी पक्ष आपको अगली खबर में मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर की जानी चाहिए कि जिन युवाओं को अब अस्पतालों में बैठकर, उत्तराखंड में पहले से डॉक्टर्स की कमी है, पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है, अब जो डॉक्टर बन के तैयार हैं वो अगर सड़कों पर अपने हक के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे तो भविष्य में क्या कुछ कर पाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।